हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आप सबको नमस्कार करता हूँ। दाता आपको सबको सुखी रखे। आज मैं आपको एक राशि परिवर्तन के लिए संज्ञान देने आया हूँ। यह राशि परिवर्तन शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र, माना दुनिया भर की रंगीनियों का मालिक, वो अपनी मिथुन राशि में बैठा हुआ था। वहाँ से कर्क राशि में 7 जुलाई 2024 सुबह 7:02 से लेकर 31 जुलाई दिन को 2 बजे तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा की है और वहाँ पहले से ही बुध विराजमान है जो कि शुक्र के अति मित्र हैं। और मेन बात क्या है, जो सबसे बड़ी घटना ये है कि 7 जुलाई वाली आधी अर्धरात्रि को जो शुक्र अस्त हो रहा था ना, दुनिया भर में परेशानियाँ थी, वो निकल के उदय होगा। शुक्र का उदय होना माना शेयर मार्केट में अपराइजिंग, शादियाँ, लग्जरी, सिनेमाज, सबकी रिलीज़ धनाधन होती जाएगी। ऐश्वर्य के सब साधन आसमानी ऊंचाइयाँ लेना शुरू कर देंगे, उदय होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त भाई है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड है लेकिन बहुत ज़ोरदार है। इसमें आपको है ना दुनिया भर की लग्जरीज, कारें खरीदना, आभूषण खरीदना, बच्चों की सगाइयाँ, ये सब आप कर सकते हो। शुक्र उदय माना ये एक खुशखबरी है। मैं ये बताऊं, इसका जो असर होगा ना दूरगामी होगा। हालांकि है शॉर्ट टर्म, 7 जुलाई से 31 जुलाई शॉर्ट टर्म है, 22-23 दिन, लेकिन ये कई रंग लाएगा। ये इस वक्त सब राशियों की जितनी भी भाई फाइनेंशियल और ऐश्वर्य, माना हर फील्ड में जहाँ भरी हो आप, वो जितना ऐश्वर्य है आपका 3 गुना बढ़ेगा, उदय होगा। ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ आंगन में तेरे, ये है। इसमें सिर्फ 3 राशियों को थोड़ा सावधान रहना है। 9 राशियाँ खुशहाल रहेंगी। 3 राशियाँ हैं तुला, मकर और मीन। इनको भी माइनस नहीं है, लेकिन 30% इनको थोड़ा त्याग देना पड़ेगा भाई। दूसरे भाई जैसे ना 30% इट इज़ माइनर भाई, यू कैन एडजस्ट दैट, कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिला के 12 राशियों के लिए सही है। ठीक है। अच्छा, एक बात और होगी, 17 जुलाई को 7 से 17 माना 10 दिन तक तो आप शादियाँ ब्याह सब कर सकते हो। और 17 जुलाई को मल मास चालू हो जाएगा, तारा डूब जाएगा, तो विवाह सब बंद हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, 4 महीने तक। जिनको भी अपने बच्चों की सगाइयाँ वगाइयाँ करनी है, विद इन दीज अप टू 17 जुलाई निपटा दो, फिर बाद में होमवर्क करते रहना। ठीक है। और ये शुक्र का बुध के साथ मिलन बहुत महाशुभ का होता है। लक्ष्मी नारायण योग हम बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें क्या है, आपको अपने जीवन साथी की आंखों में देखना पड़ेगा कि उसमें कोई कलह ना हो। ये आपको हल्का सा मैं इशारा दे रहा हूँ। बाकी तो आप जब साथ शुक्र साथ है तो फिर तो ऐश्वर्य है, दुनिया भर की आपकी रौनकें चालू होगी। अस्त से उदय, वो माना वी है, वर्ल्ड इज़ अ बेटरमेंट प्लेस टुडे, अंडरस्टैंड, बेटरमेंट प्लेस हो गई 7 तारीख से। ठीक है। अब मैं 12 राशियों का भाई, आप लोगों का भाई खुद का गणना बता रहा हूँ भाई कैसे रहेगी। मेष में दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन इन योर 4th हाउस, धन, भवन, वाहन, माता, मित्र, जनता, राजनीति, सब में ये आएगा। शुक्र बुध चंद्र हो गया समझ लो। ठीक है। सुख 10 टाइम्स, साधन
12 गुना, धन 18 गुना, पैसा चारों तरफ से आएगा, आपका मन खुश रहेगा। आपके लिए ये गोल्डन टाइम है। मेष राशि वालों, आपको पराक्रम करो, शुक्र मंगल का पूरा फ़ायदा उठाओ। आपको दुनिया की कोई भी तकलीफ़ नहीं है, मान के चलो, यू आर द विनर ऑफ द गेम। इसके बाद है वृषभ राशि, इनके तीसरे घर में है। आपको भी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आंगन में तेरे, आपके शरीर में जो भी अस्त चीज़ें थी ना, वो उदय होंगी। माना आपके जो भी प्रोग्राम्स भाई, जो आपके योजनाएं डूबी हुई थी, वो उदय होगी। इसमें आपके शरीर में भी कोई तकलीफ़ें होगी तो वो भी ख़त्म। शरीर धन, माना आपका पूरा औरा प्रकाशमय हो जाएगा। वृषभ राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप लोगों को विदेशों से खुशियाँ आएगी, आपके करियर में कुछ ऊंचाइयाँ आएगी, कारोबार बढ़ेंगे। उद्योगपति है तो आपके उद्योग बढ़ेंगे। अगर आप कंसल्टेंसी में हैं तो आपकी बहुत अच्छी उन्नति होगी और आपके विदेश जाने के भी योग खुल जाएंगे। कारोबार बहुत शानदार चलेगा। राजनेता हैं तो आप समझ लो आपके पाँव 12 है, बिल्कुल आप आराम से चलते जाओ। वृषभ राशि वालों के लिए 8+ है ये, बहुत खुशियाँ आएगी विदेश से। मेन बात तो क्या है वृषभ राशि वालों के लिए, ये क्या है, अस्त हो रहा था वो पूरा उदय हो गया। शुक्र, माना इनके शरीर में जो भी बीमारियां छिपी हुई थी सब, वो सब उजागर हो जाएगी एंड यू विल प्रोग्रेस इन दैट। माना आपका जीवन उदय। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, सेकंड हाउस, वेरी गुड, टनाटन, खटाखट, माना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, दुनिया भर की चीज़ें। आप अगर फिल्म स्टार हो, फिल्म हिट, गायक हो, गाना हिट, डांसर हो, डांस हिट, दुनिया भर की चीज़ें आपकी आसमानी हरकतों से ठीक होती जाएगी। और आपका करियर से अपने से प्रेम होना शुरू हो गया भाई। यू विल फील दैट वेयर एवर आई एम हैप्पी। आपके बॉसेस आपके राहों में पलक बिछाएंगे, मैं मान के चलो वृषभ मिथुन वालों को, ठीक है। और अगर आप उद्योगपति हैं तो आपको चारों तरफ से ऑर्डर्स आना शुरू कर देंगे, माना रौनकें रह जाएगी भाई। आप लोगों को जाना, घूमना फिरना, आराम, होटलों से दुनिया भर की ऐश्वर्य की चीज़ें, कैसीनो, सब अटेंड करेंगे आप। बहुत अच्छे दिन हैं आपके। और मिथुन राशि वालों, दाता सुखी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, ये तो इसी क्षेत्र में आया है, फर्स्ट हाउस में, ठीक है। तो यहाँ शुक्र चंद्र बुध बहुत शानदार। आपको ऑफिसेस में बहुत अच्छी जगह मिलेगी। IAS IPS, विदेश जाना हो तो माना दिग्बली बुद्ध है आपका ये। आप जो चाहे सो करो। आप है ना भाई, अपॉइंटमेंट्स कोई बड़ी लेनी हो, ओवरसीज अपॉइंटमेंट्स लेनी है, बाहर जाना है, दुनिया भर की चीज़ें करते रहो। गोल्डन टाइम है। विदेशों से चौतरफा लाभ होगा। आप व्यापारी हैं, अगर राजनीतिज्ञ हैं, या कोई आपका भाई मिशन है फॉरेन का, तो यू डू इट। बच्चों की भी सब अच्छी रहेगी। और आपको चौतरफा लाभ है। पैसे की आमदनी है ना, आप खुद कहोगे कि हे भगवान क्या हो रहा है, मज़ा आ जाएगा। माना आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। अगर आप आर्मी में हो तो आपको वहाँ भयंकर ज़बरदस्त प्रमोशन और इनाम मिलने की संभावना है कर्क राशि वालों। लेकिन कर्क राशि वालों, एक मैं आपको बता दूं, आप अपने रोमांटिक अफेयर्स को थोड़ा संभाल लें, नहीं तो आपके परिवार में थोड़ी गड़बड़ होगी। क्या ये जो ट्रांजिट है ना, ऐसी है, शुक्र चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, 12th हाउस, बुध लाभ में, व्यापार प्लस, माना बुध लाभ है, 12वें में बुध उच्चती होता है,
दुनिया भर के ऐश करवाता है, दुनिया भर की चीज़ें, माना बुद्धि से, आप बुद्धि बल से क्या नहीं पा सकता आदमी। 12th उच्च बुद्ध, आपको तो समझ लो सब सिग्नल्स हैं। आप आर्मी में हो, बिजनेसमैन हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थल पर हो, आप अपनी बुद्धि से अपनी दुनिया भर की चीज़ें हथिया लोगे। आप को कोई जल उद्योग हो, वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गया, जलीय यात्राएं शुरू होगी। आपको खान पान थोड़ा संभालना पड़ेगा और अफेयर्स को भी संभालना पड़ेगा। आपके ऊपर है ना भाई, जैसे सिंह हो ना भाई, राजा के ऊपर मेनकाएँ गिरती है, वो हाल होगा आपका। इस से निकलना पड़ेगा आपको आराम से। आप पर ये मिलेंगी हमारा चांसेस एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आप इसको थोड़ा आराम से निभालना, बाकी तो कुछ नहीं है। आपको चारों तरफ धन में देशों से 12 तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, कन्या 11th हाउस। 11th हाउस में तो ये कोई भी ग्रह होता है वो तो जोरदार हो जाता है। तो यहाँ तो ये बुद्ध लाभ में, व्यापार लाभ, केंद्र में, माना केंद्रीय ये हो गया धन त्रिकोण में, तो शेयर बाज़ार से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, सब तरफ से, माना चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। कन्या राशि वालों, ये आपका गोल्डन टाइम है। आप हर तरफ से, आपको बुद्ध महाराज है ना लाभ देने की सोच रहे हैं। यू शुड मेक योर प्लान्स प्रॉपरली। अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर लगाओ, दिमाग से, बुद्धि से आप उसमें करो। और बुद्ध तो आप खुद ही बुद्ध के मालिक हो, कन्या राशि, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी फ़ायदा होगा। अगर आप फॉरेन में हैं, वहाँ पे कोई नई फर्म खोलनी हो, वो कर लो। नई नौकरी मिल रही है आपको, माना आप अगर इंडिया वापस आने की सोच रहे थे ना, तो टिक जाओगे, ये बात मान के चलो। बहुत अच्छे दिन हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि, इट इज़ इन द 10th हाउस। सॉरी टू से, तुला राशि, आपके जीवन का इम्तिहान चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा इम्तिहान। हमारे एग्ज़ाम होते थे तो हमारी नींदें आराम हो जाती थी 15 दिन, वो एग्ज़ाम है आपका। आपका शुक्र कमज़ोर, बुध शुक्र दक्षिण में, परेशानियां आपके पास आएंगी। लेकिन आप तुला राशि हो, मैं तुला राशि को उत्तम राशि मानता हूँ। ये तोल मोल के बोलने वाली होती हैं और बहुत संस्कारी है, लेकिन इस समय आप कुछ चक्कर में हो। प्लीज़ सेव योर सेल्फ। कोई भी यात्रा मत करना, ख़ास तौर से दक्षिण की तरफ। ये दक्षिण मुखी सेटिंग है आपकी, ठीक है। दक्षिण की तरफ कोई भी काम मत करना। एनी गुड गेन दैट विल ड्रॉप यू इन लॉस, माना आने वाले सालों तक नुकसान होगा। आपको निषेध है, दक्षिण को मैं दिशाशूल नहीं बोलते हैं, हटाओ, वो करना, ठीक है। और आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ें दान करनी, चावल, चांदी, शक्कर दान, इत्र का इस्तेमाल, वाइट शर्टें पहनो, लाइट क्रीम कलर की शर्टें पहनो, ठीक है। दाता सुखी करें। ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम बुद्धाय नमः, दोनों को पकड़ लो, नमस्ते हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि 9th हाउस। वृश्चिक राशि वालों, आप समझो हाई हाइनेस हो गए, ज़बरदस्त शत्रु जीते हुए। आप नवा भाग्य भाव में जाके शुक्र बुध और ये बैठे हैं, फिर चंद्रमा, तो ये शत्रु जीत ही हो गए। दुश्मन आपके, आप अगर चाहो तो कुचल सकते हो। वृश्चिक राशि ऐसी होती है, वो मुस्कुरा के मार देने वाली होती है। 12 राशियों में सबसे पावरफुल होती है। ये आदमी आपके सामने खड़ा होगा, आपका 5 मिनट बाद क्या बुरा हाल करने वाला है आपको एहसास नहीं होगा। तो वृश्चिक राशि वालों से सब बचना, इस समय इनका है, दे विल कम आउट
ठीक है, ध्यान रखना। और इनकी बड़े बड़े बिजनेस शुरू हो जाएंगे, इनकी ट्रांसपोर्ट्स, गैस कंपनीज, कोयला कंपनी, कोई भी एनजीओज हैं आपकी, ज़बरदस्त सक्सेसफुल गिर जाएगी। ये आपका चारों तरफ से लाभ का समय है। भाई लूट सके दा लूट वृश्चिक राशि वालों। और आपके जो विवाह स्थान है ना, वो थोड़ा पाप कर्करी में है, तो दोनों तरफ से ये थोड़ा आप टाल दें। ये किस्सा फिर कभी कर देना, फिलहाल टाल दो। अगर करनी हो तो विवाह के पहले थोड़ी पूजा करनी चाहिए आपको, और शांति हो जाएगी। आप मंगल के घेरे में से निकल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आराम से रहो, ये है। बाकी आपको धन, मान, सम्मान, उपलब्धियाँ, माना परक्विजिट्स ऑफ लाइफ, ऑल आर कमिंग विथ क्यू टू यू। बस ये शादी का वैसे ही 17 जुलाई को अस्त हो रहा है तारा, तो शादी का मल मास, माना शादियाँ बंद हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनु राशि 8वें में, ये आपके लिए थोड़ा कष्टमय समय है, सीधी सी बात है। आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी कि 8वां पाताल है। पाताल में से फायदे भी मिलते हैं, नुकसान भी मिलते हैं, माना अंधे कुएं में कूदना। ठीक है, लेकिन आपका शुक्र यहाँ मजबूत है, आपके पास धन तो बहुत आएगा, और आपके पास रोग की कोई होगी ना, उसकी भी डायग्नोज हो जाएगी। स्वास्थ्य का जो झूला है थोड़ा यूँ चलेगा, लेकिन आगे जाके सुधर जाएगा। कुल मिला के 70% गुड मानो आप, ये आपका समय। ठीक है, रोग से आपको बचाएगा, शुक्र मजबूत है। और धन की तो चिंता ना करो, धन आपके पास जो तकलीफ थी ना वो ख़त्म हो गई, समझ लो। आज ये 8वें में तो पाताल में आ गए। तो अब आगे है मकर राशि। इट इज़ इन 7th हाउस, नॉट गुड। आपको धन मिलेगा, आनंद मिलेंगे, सब सुख होंगे, पैसा, रुपया, पैसा सब होगा, लेकिन दाम्पत्य में थोड़ी माइनस 30% आपको ये नुकसान होगा दाम्पत्य का। आपका 7वें भाव में राहु दृष्टि है, तो पत्नी से अनबन की संभावना बड़ी प्रबल है, समझ गए। थोड़ा आप ये समय आराम से निकाल देना। बस आप उच्चाभिलाषी बुद्ध के साथ आगे बढ़ते जाओ, अपना सम्मान बचाते जाओ। बाकी धन में तो कोई कमी नहीं है आपको, मान सम्मान में भी कमी नहीं है, सुनो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ये राहु की जो परेशानी है ना दाम्पत्य में, यहाँ आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। कुंभ 6th हाउस, ऋण, रोग, शत्रु, सबका सामना खलास, माना सब आपके समर्थन में होंगे। शनि वक्री का ये राजयोग है आपका, मान सम्मान में वृद्धि। आपकी पुरानी जो भी योजनाएं थी, जो वो मूर्त रूप लेती हुई सामने आएगी आपकी। ये आपको वही कुछ भी 7 से 27 का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपको दिग्बली मंगल आपको 7 गुना धन देगा। तीसरे स्थान पे ये गजब काम है। और आपको माना चारों तरफ से ये है, और फिर ये 6ठे में आपका शुक्र नीच है, तो इसमें आपको थोड़ी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, और लव अफेयर्स में भी थोड़ा कंफर्टेबली चलना चाहिए। और माता पिता के सेहत का भी ध्यान रखना है। बाकी धन, मान, सम्मान, आपकी अचीवमेंट्स बहुत है, माना आपके उलझी हुई फाइलें सब सुलझ जाएगी, सुलझ जाए सब। खाली आपको शुक्र जो है ये 6ठे में नीच का होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचें, बाकी सब सही है। यात्रा न करें,
कोई यात्रा हो ना, विदेश यात्रा कोई, वो पोस्टपोन कर दे 27 जुलाई तक। बाकी सब ठीक है, आपका बिल्कुल ओके है कुंभ को। मीन राशि, इट इज़ इन योर 5th हाउस, संतान भाव। ये सॉरी टू से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंधों, संतानों के रिश्तों, रिश्तेदारों से, अगर लव मैरिज है उसका झूला नीचे ऊपर स्विंग करता रहेगा। आप कहोगे बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। शनि की 7.5 का प्रभाव है और आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, उसमें आपको आपके सम्मान को ठेस लगेगी, उससे आप बचना, ठीक है। बाकी धन के मामले में तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके धन में तकलीफ नहीं है। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, परिवार में संबंध भी ठीक है, लेकिन ये उतार चढ़ाव तो रहेगा, माना यू आर नॉट कंफर्टेबल 100%, समझ लो 50-50 समझो। आप ईश्वर की आराधना करो, शनि भगवान के उपाय करो, दाता सुखी कर लेंगे। अब 12 राशियों का ये संज्ञान पूर्ण हुआ। आप लोग अपना ध्यान रखें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, ये आपका शुक्र का जो काल है, ऐश्वर्य का काल, आपके सब घर में शुक्र अपना प्रताप दे, धन बौनवान ऐश्वर्य फार्म हाउस सब मिलते जाएं आपकी इच्छा। और ये इट इज़ अ गुड उदय है, ठीक है ना। ओम शुभ शुक्राय नमः। रात को सो के करो और सुबह उठते सब ठीक हो जाएगा। दादा सुखी रखे। मैं ये संज्ञान अपना पूर्ण करता हूँ। आपको कोई अपनी कुंडली में कोई विषमता, कोई ऐसी चीज़ हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी on WhatsApp 6282697649. God bless you. Thank you. All the best.